प्रिय दर्शकों, आपका इस हिंदी होप चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। मेरा आपको जय मसीह की और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। हम जानती हूँ कि हम पौलुस की सीरीज़ में जा रहे हैं और आज हमारा 8वां भाग है जो कि हम प्रस्तुत करेंगे। जिससे पहले हम अपने वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि तेरे संदेश को हम साझा कर सकते हैं। हम तेरी महिमा स्तुति करते हुए तेरे सामने आते हैं, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। तू हमारा मुक्तिदाता है और तू हमसे प्यार करता है। मैं चाहती हूँ कि ये परमेश्वर का जो वचन जो मैंने तैयार किया है पवित्र आत्मा के द्वारा, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि एक एक शब्द जो मैं बोलूँ वो तेरी ओर से हो। मैं कोई भी ऐसा गलत शब्द ना बोलूँ जिससे तेरे वचन में कोई असर पड़े। मैं चाहती हूँ कि मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। जितने लोग इसको सुने संदेश को, वो आशीषित होने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु। ये सुन, मैं ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जैसे कि मैंने देखा कि हम लोग जो हैं पौलुस की सीरीज़ पे हम अपना संदेश हम ले आ रहे हैं, और आज का जो संदेश है वो प्रेरितों के काम 13वां अध्याय से 1 से 12 आयत में हम जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी तक हम देख रहे हैं कि बरनबास और पौलुस अंताकिया में हैं, और वहाँ पे ये लोग काम करने में लगे हुए हैं कलीसिया के लोगों के साथ, और प्रचार में लगे हुए हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं हर तरीके से। पिछले बार में हमने देखा कि पौलुस किस तरीके से पतरस को बता रहा है कि वो दोषी है, क्योंकि वो पहले अन्य जातियों के साथ खाता पीता था और सडनली उसने जो है यहूदियों को देख के अपने आप को उनसे अलग कर लिया, और यहूदी लोग भी उन लोगों से अलग हो गए। उनके मन भी कपट आ गया, बरनबास के मन में भी कपट आ जाता। लेकिन आज हम देखते हैं कि बरनबास और शाऊल को जो है अलग किया जाता है परमेश्वर के काम के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 13वें अध्याय में, मैं कुछ पद यहाँ से पढ़ूंगी। ये लिखा हुआ है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, लुकियस कुरेनी, चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनोहम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पे हाथ रख के उन्हें विदा किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भविष्यवक्ता और उपदेशक, यहाँ पे भविष्यवक्ता जो थे बरनबास लेवी खानदान से था ये, और साइप्रस का रहने वाला था। दूसरा हम जो देखते हैं सिमियन, जिसको हम बोलते हैं शमौन, उसको शमौन नीगर भी कहलाता है, और ये जो था ये अफ्रीका से था, क्योंकि अफ्रीका के लोग जो हैं उनका स्किन जो है वो डार्क रहता है। तीसरा हम देखते हैं लूसियस और कुरैनी लिखा हुआ है, लूसियस कुरैनी। ये यहाँ पे जो था ये भी नॉर्थ अफ्रीका से था, पूर्व अफ्रीका से था। फिर हम देखते हैं मनोहम, ये जो था ये हेरोदेस के साथ ये उसका दूध भाई था। और अगला जो हम देखते हैं वो शाऊल, जो कि तारसस का था, उसको पौलुस भी कहा जाता है। ये हैं भविष्यवक्ता और उपदेशक। भविष्यवक्ता इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन ये जब बताते हैं तो वो सच हो जाता है, और उपदेशक क्योंकि परमेश्वर के लोग हैं तो उपदेश देने वाले लोग हैं। यहाँ पे देखा जाए कि जब वे उपवास सहित परमेश्वर की आराधना करनी है तो हमें उपवास भी रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कह रहे हैं वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। कई लोग जो हैं हम देखते हैं कि कुछ मसीही लोग
जैसे साल में एक बार गुड फ्राइडे से पहले वो लेंट डेज कहते हैं, और वो 40 दिन का उपवास रखते हैं। अपने आप को वो पूरी तरीके से अपने आप में बदलाव परिवर्तन लाते हैं और अपने आप को मसीह के नेचर के समान बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जब हम ये सोचने की बात है कि हम उपवास क्यों करें। यहाँ पे कह रहे उपवास से प्रभु की उपासना कर रहे थे। उपवास से हमें शक्ति मिलती है। हम जब उपवास करते हैं, अक्सर मैं जब उपवास करती हूँ, मैं शनिवार को उपवास करती हूँ जब भी मैं करती हूँ, और हम देखते हैं शैतान अपना काम करता है। यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास किया और शैतान जब उन्हें भूख लगी तो वो उसी टाइम उनके पास आ जाता है। हम यहाँ देखते हैं जब हम उपवास करते हैं तो हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को, जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ तो मेरी भूख गायब हो जाती है। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ तो मेरी भूख गायब हो जाती है। वो मुझे जो है उतनी शक्ति दे देता है कि मैं जितना मैंने समय किया कि मैं 2 बजे तक या 3 बजे तक या 4 बजे तक मैं उपवास करूँगी, वहाँ तक वो मुझे बना के रखता है। वहाँ तक मुझे ना प्यास लगती है ना मुझे भूख लगती है। उपवास करने से हम प्रभु के नज़दीक आ जाते हैं। यही एक मसीही लोग हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो उनके कई कारण होते हैं जिसकी वजह से वो प्रार्थना में जाते हैं और उपवास करते हैं। उनकी विनतियां हैं जो परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और उपवास करते हैं। उनका ये विश्वास है कि उपवास करेंगे तो उनकी प्रार्थना का, यहाँ पे ये उपवास में जो है प्रभु की उपासना कर रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, फिर प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने उपवास रखा हुआ था। और जब ये ऐसा कर रहे थे, कह रहा है प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, ये पवित्र आत्मा जो है उसका शब्द आ रहा है, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अजीजों, हम देखते हैं याजक लोग और महायाजक लोग जो हैं, उनको जो है कलीसिया के जो मेंबर हैं वो उनसे अलग रहते हैं, क्योंकि उनको जो काम सौंपा गया है वो कलीसिया के लोग नहीं कर सकते। इसलिए जो है उन्हें परमेश्वर के काम के लिए अलग किया जाता है। यहाँ पे पवित्र आत्मा कहता है बरनबास और पौलुस को मेरे काम के लिए अलग कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। ये उपदेशक और भविष्यवक्ता थे। इन्होंने दोनों के सरों पे हाथ रखा और उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें वहां से विदा किया। आगे हम चल रहे हैं कि पौलुस जो है ये बरनबास के साथ सुलूकिया जाता है, दोनों जाते हैं। वहाँ से जहाज पे चढ़ के वो साइप्रस जाते हैं जहाँ से बरनबास था, और साइप्रस से ये जाते हैं सलामीस या सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। ये एक आराधनालय से दूसरे आराधनालय में जाते हैं, परमेश्वर का वचन लेके बेधड़क जाते हैं। और यूहन्ना उनका सेवक था। यहाँ पे यूहन्ना एक होता नाम का आदमी जो उनकी सेविकाई में लगा हुआ था। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस पहुँचे। एक और जगह है पाफुस। हम देखते हैं कि ये पौलुस की पहली यात्रा होती है प्रचार करने की, और ये पाफुस में जब पहुँचते हैं, ये एक टापू होता है समुद्र के बीच में, जो है जो ज़मीन होती है उसको टापू कहा जाता है। तो ये एक टापू पे पहुँचते हैं जिसका नाम होता है पाफुस। वहाँ उन्हें बार बार यीशु नाम का एक यहूदी टोना बार यीशु और झूठा भविष्यवक्ता मिला। हम यहाँ देखते हैं कि जहाँ भी जाएं कोई ना कोई जादू टोने वाले आपको मिल जाएंगे। हम देखते हैं कि ये जादू टोने वाला इंसान था, इसका नाम था बार यीशु। ओके, ये यहूदी था और टोना करता था, और ये झूठा भविष्यवक्ता था। आज के हम देखते हैं झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता
ऑलरेडी शैतान ने तैयार किए हुए हैं और उन्होंने शैतान की कलीसिया भी स्थापित की हुई है झूठे प्रचारकों ने। तो ये जो था उनमें से एक था, जादू टोना करता था और झूठा भविष्यवक्ता था, लोगों को बरगलाता था और बहलाता फुसलाता था। इस तरीके से ये अपना काम करता था। हम देखते हैं कि लोग जादू टोना और अंधविश्वास पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर कुछ हो जाता है तो जादू टोने वाले के पास जाएंगे, वो ठीक कर देगा, या किसी उस पे जाएंगे, साधु के पास जाएंगे, या किसी आश्रम में जाएंगे, या कुछ और कहीं और जाएंगे जहाँ पे कि ये हमारे जो झूठे प्रचारक हैं, लोग इनके पास जाते हैं प्रार्थनाओं के लिए, ये सोच कर कि इनकी प्रार्थना से वो लोग ठीक चंगे हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में है तो हमें किसी भी झूठे प्रचारक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के हमारे अंदर जो है चमत्कार पैदा करता है और मौजे करता है। तो हम झूठे प्रचारकों के पास क्यों जाएं? लेकिन ये जो था आदमी, झूठा भविष्यवक्ता, बार यीशु जिसे कहा गया है, इसकी कमाई इसी से ही होती थी और इसको परेशानी हो जाती है जब बरनबास और पौलुस यहाँ पे आके प्रचार करते हैं। वह हाकिम सर्गियुस पौलुस के साथ था। ओके, सर्गियुस जो है वहाँ का हाकिम था, उसके साथ था। बताया गया कि सर्गियुस आदमी जो था ये बड़ा बुद्धिमान तरह का इंसान था, सुलझा हुआ इंसान था, और इसलिए जो है यहाँ पे पौलुस के साथ था। और उसने बरनबास और पौलुस को बुलाया और उसने कहा, परमेश्वर का वचन मुझे सुनाओ। जो सुलझा हुआ इंसान है वही ऐसे बात बोल सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन मुझे सुनाओ। और यहाँ पे आगे देखते हैं, सुनना चाहा, परंतु इलीमस टोहने ने, इसका दूसरा नाम इलीमास भी है, बार यीशु का दूसरा नाम इलीमास भी है। जब सर्गियुस बरनबास और पौलुस से वचन सुनना मांग रहा था, इलीमास जो कि बार यीशु भी कहा गया है, 8वीं आयत में अगर देखें, प्रेरितों के काम 13वें अध्याय की 8वीं आयत में अगर देखें तो, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। सर्गियुस भी टोने वाले के साथ था, लेकिन वो सुलझा हुआ इंसान था, वो अक्लमंद इंसान था। जब उसने देखा कि पौलुस और बरनबास सर्गियुस के पास हैं और सर्गियुस उनसे परमेश्वर के वचन को सुनना मांग रहा है, तो उसने उसे रोकने की कोशिश करी। हम देखते हैं कि शैतान अजीब और ढंग से हमारे मनों में काम करता है। किस टाइप का काम करता है कभी कभी हम सोच भी नहीं पाते। हम देखते हैं सबसे अजीब अगर लगता है कि हम जब चर्च का समय होता है, कलीसिया जाने का चर्च में समय होता है, तो हमारे मन में आ जाता है अभी तो बहुत टाइम है, हम चले जाएंगे, अभी तो आधा घंटा बचा है, या अभी तो 2 घंटे बचे हैं, 15 मिनट में हम तैयार होकर चले जाएंगे। जब आधा घंटा बचता है, अच्छा 15 मिनट में 10 मिनट में तैयार होकर चले जाएंगे। होता यह है कि हम देर से चर्च में पहुंचते हैं। शैतान का यही काम है। शैतान इलीमास के थ्रू, जो कि बार यीशु था, वो रोक रहा था कि बरनबास और पौलुस, सर्गियुस जो कि हाकिम था, उसको सुसमाचार सुनाए। वो उसके बीच में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा है, रोकना चाहा। 9वीं आयत में लिखा हुआ है, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगा के देखा और कहा। शाऊल समझ गया कि ये किस टाइप का इंसान है। शाऊल ने उसकी ओर देखा कि यह किस तरीके से सर्गियुस को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन सर्गियुस हमसे सुने, ये सर्गियुस को रोकने की कोशिश कर रहा है। और 10वीं आयत में पौलुस जो है वो चुप नहीं रहता है। वो बार यीशु को देखता कि इसकी किस तरह का हाव भाव है, किस तरीके का ये सर्गियुस से मिलने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से ये सर्गियुस को इनसे अलग ले जाना मांग रहा है। तो शाऊल
पौलुस जो है चुप नहीं रहता है, वो कहता है 10वीं आयत में, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सारे कपट, ओके, सब चतुराई से भरे हुए शैतान, उसको वो शैतान कहता है। मैं अभी बोल रही थी, शैतान बड़े अजीबो ढंग से हमारे मनों में काम करता है, इसलिए पौलुस को उसे शैतान कहना पड़ा। पौलुस को उसे चतुराई से काम करने वाला बोलना पड़ा, पौलुस को उसे कपटी बोलना पड़ा, और कहता है शैतान की संतान, सकल धर्म का बैरी, ओके, धर्म का बैरी, वचन के खिलाफ जाने वाला, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। मैं फिर से पढ़ूंगी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। कह रहा है तू अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आएगा, बुरे कामों से बाज नहीं आएगा। क्या तू प्रभु का जो सीधे मार्ग है, सच्चाई के मार्ग हैं, उनको टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा। अगर तू ऐसा ही परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करने की कोशिश करता रहेगा, 11वीं आयत पे देखिए क्या कहता है यहाँ पे, अब देख प्रभु का हाथ तुझ पे लगा है। जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता होता, परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है, वो कह रहा है अब देख प्रभु का हाथ तुझ पे लगा हुआ है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। एलिया नबी ने एक भविष्यवाणी की थी कि 3.5 साल तक यहाँ पे अकाल पड़ेगा इज़राइल में और बारिश नहीं होगी। यहाँ पे पौलुस इसको कह रहा है कि तू अब कुछ ना देख सकेगा क्योंकि तू शैतान की संतान है। पौलुस 3 दिन तक अंधा रहा था और उसे हनन्याह ने आके उसके सर पे हाथ रख के उसको चंगाई मिली थी और वो देखने लगा था। यहाँ पे पौलुस इसको कह रहा है कि तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देख सकेगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का जो भक्त है, जो कि शैतान की संतान को जो श्राप दे रहा है, वो यहाँ पे परमेश्वर के नाम से अगर हम दुख कुछ भी बोले, परमेश्वर उसी समय हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। कह रहा तू सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। मैं देखती हूँ जब शाऊल अंधा हो जाता है तो उसको जो है उसके शिष्य जो उसको पकड़ के हाथ पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ पे इसका जो काम था वो बुरे काम थे। बुरे काम करने का नतीजा भी बुरा होता है। शाऊल इसको देख रहा था। अगर ये शाऊल को रोकने से, वो वचन सुनाने से नहीं रोकता, तो शाऊल इसको कपटी नहीं कहता, शाऊल उसे शैतान की संतान नहीं कहता। शाऊल पौलुस जो है इसको जो है वचन सुनाता सर्गियुस को, और सर्गियुस जो है उस वचन को सुनता, विश्वास करता, लेकिन इसने उसको रोकने की कोशिश करी। जब शैतान अपना काम पूरा करने की कोशिश करता है, परमेश्वर की योजना जो है वहाँ पे काम करती है। परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा इसको ये श्राप दिया कि तू धुंधला, तू अंधा हो जाएगा, तू सूर्य को नहीं देख सकेगा, और उसी समय उसको वो सजा मिल गई। हम देख रहे हैं कि जब गेहाजी जब एलीशा के पास आता है, नामान का सामान अपने घर में रख के, एलीशा कहता तू कहाँ से आता है? वो कहता मैं तो यहीं पे था। एलीशा ने उसको बोला कि जो कोड़ नामान को था वो तेरे को हो जाएगा। परमेश्वर के भक्त ने उसको वो सजा दे दी परमेश्वर के नाम में, और गेहाजी उसी समय से और उसका परिवार जब तक वो जिंदा रहे कोड़ में ही रहे। वो कोड़ नामान का उसको लग जाता है क्योंकि गेहाजी विश्वास पात्र था, लेकिन जब उसके मन में लालच आ जाता है तो एलीशा ने उसको कर्ज किया और वो कोढ़ी हो जाता है। इसी प्रकार जब ये बार यीशु परमेश्वर के वचन को
रोकने की कोशिश करता है पौलुस और बरनबास के द्वारा जो वो बताना मांगते हैं सर्गियुस को, तो परमेश्वर ने अपना काम किया पौलुस के द्वारा और उसे बोला कि तू अब क्या करेगा, सूर्य को नहीं देख पाएगा। और जब उसी समय जो है वो अंधा हो जाता है और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वो कोशिश करता है कि कोई मुझे पकड़ के लेके जाए। बुरे लोगों का साथ बुरे लोग ही देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सोचती हूँ वो देख रहा कि कौन मेरा हाथ पकड़े, मगर किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर प्रभु के उद्देश्य से चकित होकर विश्वास किया। जो सर्गियुस हाकिम था, अब वो देखता कि प्रभु का चमत्कार पौलुस ने दिखा दिया, प्रभु का चमत्कार जो वचन वो सुनना मांग रहा था। जब ये अंधा हो जाता है उस चमत्कार देखता उसे वचन, और मैं सोचती हूँ कि पौलुस और बरनबास ने उसको वचन सुनाया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर अद्भुत काम करता है, शैतान के लोगों के साथ भी और खुदा के लोगों के साथ भी। शैतान की संतान को अपना फल भोगना पड़ता है, जैसे कि इस बार यीशु ने भोगा। अगर वो जादू टोना में विश्वास नहीं करता तो वो अंधा नहीं होता। पौलुस उसे वो बात नहीं कहता जो कि उसे कहनी पड़ी, क्योंकि जादू टोना जो है वो शैतान का काम है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शैतान की ओर जाएं, शैतान की बातों पे विश्वास करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके चुने हुए पात्र हैं। उसने हमें बनाया, उसने हमसे प्यार किया है। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, उसके वचन का पालन करना है। क्या आप उसके वचन का पालन करना मांगते हो या आप परमेश्वर से दूर हो गए हो? अगर आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, अभी आपके पास समय है, आप परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। परमेश्वर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, हाथ खोल के आपके लिए इंतज़ार कर रहा है कि कब ये मेरा पात्र मेरे पास आए। जैसे पौलुस को वो अपने पास लाया, कहा ये चुना हुआ पात्र है। हम सब परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। आप भी परमेश्वर के पात्र बन सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।